वैसे आप सभी लोग सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। मैं हूं आरजे आनंद और आपको पता है ना, आज वर्ल्ड रेडियो डे है और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान चल गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि आज मेरे साथ बॉलीवुड एक्टर एंड मॉडल वरुण जोशी जी हैं और साथ ही साथ मेरे साथ मॉडल और एक्टर डॉक्टर नुपुर सक्सेना जी हैं। सर और मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड पहले तो मैं रेडियो महारानी को कहना चाहूँगा और सारे जितने भी रेडियो स्टेशंस के लोग सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू एवरीवन। एंड आप लोग ना होते तो हम बचपन में पता नहीं कैसी रेडियो सुनते। मैंने बहुत रेडियो सुना। जी मैम। थैंक यू सो मच रेडियो महारानी फॉर इनवाइटिंग अस हियर और बहुत बहुत बधाई हो, आज वर्ल्ड रेडियो डे है। सर, आपसे पहला मैं प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है, आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है इस वक्त जी। तो सबसे खास अपनी कोई मेमोरी बताइए रेडियो डे को लेकर। देखिए, बचपन में मेरे पिताजी के पास एक रेडियो था जिसमें मैं सुनता था बिना का टॉप 10 और मैं ये सुन सुन के इतना बड़ा हुआ हूँ कि उनमें जो रेडियो जॉकी थे अमीन सयानी जी, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी और आपकी भी माशाअल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है सर, शुक्रिया। जी। और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि वहीं से मेरा एक्टिंग की कला शायद निकली है, क्योंकि वो कुछ इस अंदाज में कहते थे, आप सुनिए। तो नमस्ते भाइयों और बहनों, आपके चाहने वालों के लिए बिना का टॉप 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज है 8वीं नंबर की गीत माला पे, गीत नंबर 8 पे है प्यार का नगमा। और अब जो हम गाना बजाएंगे वो आनंद जी आप अपनी मर्जी से बजाइए हमारे फैंस के लिए। और क्या यही प्यार है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, मुझे अमीन साहनी जी के बारे में कल ही मैं पढ़ रहा था, लेकिन आज उन्होंने जो रेडियो की एक ऊंचाई दी है, रेडियो की, मैं कह सकता हूँ कि रेडियो की दुनिया के अमिताभ बच्चन है हमारे अमीन साहनी साहब। नुपुर मैम, आप कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करिए रेडियो को लेकर। मेरी जो फैमिली है पूरी म्यूजिक लवर है। क्या बात तो है। बचपन से ही ना मैंने रेडियो को ही देखा है अपने घर में, सिर्फ उसका आकार ही बदलता गया है समय के साथ साथ, उसका भाव, उसका एहसास वो ही रहा है। पुराने गाने सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, तो सब रेडियो की देन है, जो शायद थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी है। क्या बात है। अगर आपके अंदर म्यूजिक है तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपको प्यार करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा गुनगुना के बताइए आप। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला, ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात है। तालियां तो बनती हैं। और वरुण सर और नुपुर मैम, एक मेरा प्रश्न है कि आप लोग रियल लाइफ की दुनिया से हैं और बड़े पर्दे में आप लोग आते हैं और आपके बहुत सारे सीनियर हैं, बहुत सारे जूनियर हैं जो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो एक मैंने जोड़ी की बात की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है इंडस्ट्री में। और कुछ लोग उनको देखकर अपनी निजी जिंदगी में उसका इंस्पायर भी होते हैं, उस तरह का करना भी चाहते हैं। तो आपकी कोई ऐसी फेवरेट जोड़ी रही हो जिनको देखकर आप भी बचपन में बहुत इंस्पायर हो और उनको देखकर आज भी फॉलो करते हैं? देखिए, मैंने तो बचपन में जो जोड़ी पहली पसंद करी थी वो थी दिलीप कुमार साहब और मधुबाला। क्या बात है। ठीक है। और उस जमाने का प्रेम कुछ अलग ही था, मतलब इट वाज समथिंग इटर्नल, मतलब प्योर इटर्नल, कि आप खो गए हो, आप उस अपने इश्क और मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हो। जैसे इतनी सारी मूवीज आई होंगी और भी, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सब जो ट्रेंड चल रहा था उस समय जब ये सब मूवीज चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो प्योरिटी बहुत दिल में रहती थी। फिर थोड़ी सी और हम लोग एडवांस हुए, फिर हम लोग पहुंचे कहीं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बात है। और वो जोड़ी भी आज तक लोग, आप देखते होंगे कि पता नहीं कितनी जुबली मना चुकी है, सिल्वर से लेके गोल्डन जुबली है, प्लैटिनम और पता नहीं, है ना। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ऑब्वियसली
अभी तो हर जना वैसा ही प्यार चाह रहा होगा, है कि नहीं सेनोरिटा? क्योंकि ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। एंड थैंक्स टू रेडियो महारानी, सीदास ग्रुप का नंबर 1 इंटरनेट, ठीक है, जरा हटके है, कुछ हटके है, और आप लोग जरूर सुनिए और देखिए। और मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत हो तो एक तो आप देख ही लो, जो मैंने बताया दिलीप कुमार और मधुबाला जी की जो मूवी आई थी, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल। वो और एक DDLJ, और बाकी अपने दिल में थोड़ी और बढ़ा लो यार, वैलेंटाइंस वीक आ रहा है, अच्छे से मोहब्बत करो, ठीक है? और अगर लड़ाई वड़ाई कर ली है तो जाके सॉरी वॉरी बोलो यार। मैं भी अपनी वाली को सॉरी बोल देता हूँ, आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, बट आई लव यू अ लॉट। कहते भी नहीं है कि जहाँ पर झगड़े होते हैं वहीं पर प्यार पनपता है, तो ये कहीं ना कहीं झगड़ा भी एक प्यार का सिंबल होता है, द सिंबल ऑफ लव। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? कोई जोड़ी जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती रही हो, जिसको आप फॉलो अप करते रहे हो, और आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें नए यूथ को कि मोहब्बत करनी है तो कुछ इस तरह करिए? मैं मेरे टाइम से ही बताऊंगी आपको। बिल्कुल। जब इतने पुराने तो बिल्कुल मधुबाला जी के टाइम पे तो मैं कहाँ ही थी। मुझे अगर ओल्डीज में मैं बताऊं, रेट्रो में, तो मुझे सबसे अच्छा पेयर लगता था धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी हाय जी। हाय, बिल्कुल ड्रीम गर्ल, वर्ल्ड क्लास। वो आज भी ड्रीम गर्ल ही है, बिल्कुल। और उनकी खूबसूरती आज भी उसी तरह से है। माँ और- कसम, एक एक को चुन चुन के मारूंगा बसंते, और वो बसंते, मैं आज भी तेरे से बहुत मोहब्बत क्या करता हूँ। बात है, क्या बात है सर। and they were considered as a very beautiful couple, हम्म। और दोनों ही बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट रहे हैं अपने हम्म। टाइम से आज तक। ओए माँ। और उनकी भी लव स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी, ऑब्स्टिकल्स भरी रही है। हम्म। और आज के जनरेशन में अगर बताऊंगी तो मैं रियल लाइफ की नहीं, रियल लाइफ की बताऊंगी, शाहरुख खान और गौरी खान, क्या बात है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जीरो से अपनी लाइफ की शुरुआत की है, और मन्नत ऐसे ही नहीं बनता, बहुत मन्नतें मांगने के बाद मन्नत बनता है। बस दोनों का साथ था तो मन्नतें मांग के इस पे मन्नत मुझे बन गया। लगता है एक गाना आ जाएगा, मैं मंगिया सी मन्नत आवे मन्नत आवे। क्या बात है, बिल्कुल। और शाहरुख खान साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, And मुझे he's a बहुत very, पसंद है। वन मैं नाम नहीं बोली है हम्म। उन्हें, और उनकी वाइफ जो है वो भी बहुत ज्यादा जीरो से दोनों ने शुरू किया है, तो बहुत Just उनको like अहमियत me. पता होती है। जो जीरो से शुरू करता है उसको जीरो पे आने का वापस डर नहीं होता, वो दोबारा जीरो से आगे बढ़ जाता हीरो है। से हीरो बनता है, और मैं भी शाहरुख खान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसी बात सर नहीं कोई है। डायलॉग हो जाए फिर। देखिए मैं पहले आपको वो बता और दूं मुझे कि उनकी एक मैं- चीज अच्छी लगती है, उन्होंने जिससे प्यार किया उससे शादी करी। आए, क्या और- बात है। ग्लैमर लाइन में होकर भी इतने सालों तक निभा ली, और उन्होंने भी उन्होंने भी निभाई। लड़ाई मैं- झगड़े तो उनमें भी हुए होंगे, लेकिन निभा ली, मुझे निभाना बड़ी बात है। शाहरुख खान साहब की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि उनको कभी इस तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं पाया गया कि वो किसी दूसरे फीमेल एक्ट्रेस के साथ, कभी इन चीजों में कभी नहीं पाए गए वो। हाँ, उनकी और भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में उनकी कैसी, लेकिन तभी तो- प्रोफेशनल लाइफ He's a very बहुत अच्छी professional है। and देखिए बहुत सुनने अच्छे में तो actor बहुत हैं। आता है, वंस यू आर अ पब्लिक फिगर तो हजार हम्म। बातें सुनने में आती बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन देखिए अफवाहें उड़ने में देर नहीं लगती जो और दिखता है- इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, हम लोग इश्क की बातें करते हैं, मुश्क को हम लोग जाने देते हैं। क्या बात है। तो बहुत पब्लिक फिगर होते हैं, बहुत बातें मिलती है, लेकिन क्या व्हाट मैटर्स कि वो आज भी साथ है, अभी तक साथ है, और क्या बात आगे है। भी साथ ही रहेंगे। क्या बात है। और मैम, हम सब भी साथ साथ हैं। देखिए बिल्कुल मैम, आपने अभी धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की बात की थी, तो इनका कोई डायलॉग याद है आपको, या कोई ऐसी फिल्म जिनमें दोनों लोग साथ में हो? मुझे तो शोले ही पता है। मैंने तो अभी डायलॉग दिखाया था, जी, आपको जी, बताया जी, था, जी। अब मैं अमिताभ बच्चन और मैंने अमिताभ जी के तुम्हारा साथ नाम देखी है क्या है, बस हेमा बसंती? मालिनी जी की मूवीज। अमिताभ जी के साथ काफी उनका पेयरिंग हुआ है एज हम्म। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट, तो मैंने उनके साथ काफी पिक्चर देखी। धर्मेंद्र जी के साथ मुझे एक ही पता है, बस चल धंडो वाली। अच्छा तो मुझे मालूम है मिस्टर नारायण शंकर, जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ। मिस्टर आर्यन, आप कोई परिवर्तन चाहते हैं जरूर। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं मिस्टर आर्यन? वो आपके लिए आरजे आनंद बजाएंगे। सेना जी। तो वरुण सर, हमने बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली, रेडियो डे की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ आपके करियर पर। ये सफर शुरू कैसे हुआ और कहाँ से? ये सफर शुरू हुआ है, मैंने आपको बताया, रेडियो से ही शुरू हुआ है। ये मुझे अभी सच में याद आया है, क्योंकि बचपन से मैंने जो मिमिक्री शुरू करी है, ये कहीं ना कहीं उसी का असर रहा है मेरे में, कि मैं मिमिक्री करते करते मूवीज पे शिफ्ट हुआ, और मूवीज इतनी देखता था कि उनकी मिमिक्री करता था, और वो एक्टिंग फाइनली अल्टीमेटली जाके मुझे अभी आप देख रहे हो 2018 से बेपनाह से मैंने शुरू किया, फिर कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, ये है मोहब्बतें, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेब सीरीज थी दुबे जी एंड द बॉयज, अभी रिसेंटली आप लोगों ने मुझे धुंधकारी के कैरेक्टर में देखा होगा, जो कि नेगेटिव लीड है ऑन सोनी।
विग ढलता गणेशा में। तो उसी के बाद मुझे रेडियो महारानी जी से आरजे आनंद जी का कॉल आया कि सर आप आए, और मुझे बेहद खुशी हुई कि वर्ल्ड रेडियो डे पे इन्होंने मुझे बुलाया। एंड I'll say कि everyone, God bless you, be happy and happy World Radio Day to everyone। तो यहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि जो रेडियो मैंने बताया रेडियो से, अमीन सयानी जी से, जो कहते थे कि भाई और बहनों आपके चाहने वालों के लिए बिना का टॉप 10 में आपका स्वागत है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ आगामी मूवी भी आने वाली है और उनका नाम है उतावले बावले, जो कि मैंने करी है राजपाल यादव जी के साथ, जिनमें अनीता राज जी भी हैं जो बहुत ही पुरानी मशहूर कलाकार हैं। और एक मूवी आने वाली है शशांक, जो कि सनोज मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आप जल्द ही मुझे हॉटस्टार की एक वेब सीरीज पे देखने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। अरे नाम बताना तो मैं भूल ही गया आप लोगों को, उसका नाम है कमाठीपुरा। तो जी हाँ, हॉटस्टार पे जरूर देखिएगा वरुण जोशी, और अपना ऐसे प्यार बांटते रहिएगा, अच्छा लगता है क्योंकि everyone needs love, even I need your support and I need your love। तो आप लोग प्यार बांटते रहेंगे और हमें मिलता रहेगा वो सपोर्ट, तो हम लोग और अच्छी एक्टिंग करके आपको एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये हमारा काम ही होता है जो हमारी पहचान बन जाता है, और इतने मेहनत से इतनी लगन से आप वर्क को कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स लोग जानेंगे। तो भाई मैम आप पर आते हैं, ये आपका सिलसिला आपके नाम के आगे डॉक्टर है, और जैसे मुझे पता चला आपकी प्रोफाइल मैंने देखी, जाना आपके बारे में और गूगल किया, तो बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर रही हैं या अभी भी हैं, और आगे मॉडलिंग का करियर, एक्टिंग का करियर कैसे स्विच किया आपने? जी, मैं जब स्कूल में थी मैं तब से बहुत ज़्यादा आई वाज वन ऑफ द एक्टिव चाइल्ड इन माय क्लास हमेशा, और मुझे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्कूल ड्रामा, तो एनुअल फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता था जिसमें मैं पार्ट नहीं लेती थी। इवन मैं हर तरह का स्पोर्ट्स भी खेलती थी, एज लाइक आई वाज स्टडिंग इन आर्मी स्कूल, तो हर तरह के करिकुलर एक्टिविटी में हमेशा मैं एक्टिव रही। तो बचपन से ही वो चीज़ थी, विद टाइम वो इवॉल्व होती गई, और कब बहुत ज़्यादा शौक आ गया इस चीज़ का, अच्छे से रहने का और एक्टिंग का, तो बस फिर मेडिकल लाइन से स्विच नहीं किया, प्रैक्टिस भी करती हूँ और आगे भी इसको साथ में बैलेंस करूँगी। बस थोड़े टाइम के लिए अभी रुक गई हूँ, बट आगे भी इसको करूँगी। क्या बात है। अच्छा वरुण सर, आपसे मैं एक प्रश्न और जानना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो टीवी आर्टिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की आवाज तो पूरी दुनिया सुनते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि आरजे आनंद क्या है, कैसा दिखता है, कैसा हुआ। आप लोगों को तो लोग पर्दे पे भी देखते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ है बाहर निकले अच्छा ये तो वही वाला बंदा है जो उसमें मैंने देखा था कुमकुम भाग्य में, इस तरह की चीजें होती रही, कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट? ऐसा होता है। अब अभी मैं बीच में यहाँ दिल्ली से मुंबई जा रहा था और वाया ट्रेन जा रहा था उस समय से डीसी से, और हुआ क्या कि मुझे कुछ खाना था, तो मैं स्टेशन पे उतरा और कुछ लेने लगा, तो किसी ने मुझे देखा और मेरे पास मुझे ऐसे देख रहे थे वो शख्स और कहते हैं कि सर आप टीवी पे आते हो शायद, और मैं उनको कह रहा हूँ नहीं मैं इंजीनियर हूँ। नहीं सर आपको मैंने टीवी पे देखा। मैंने कहा नहीं मैं इंजीनियर हूँ। सर आप झूठ बोल रहे हो। सर मुझे याद आ गया, आपने ये मोहब्बतें में मनीष का कैरेक्टर निभाया था। फिर मेरे को हंसी आ गई, तो मैंने कहा हाँ कह सर मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन है। तो वो अपनी बीवी बच्चों को उतार के ट्रेन से लाए और सबने एक सेल्फी ली, उन्होंने डाली। फिर कह रहे सर आप बता के थे। मैंने कहा मुझे ऐसा खुद बताने में मजा नहीं आता है, तो ठीक है। क्या बात है। और काफी अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं और लगता है कि लोग मेरे काम की वजह से मुझे जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए किसी बड़ी सक्सेस से कम नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है, बहुत खुशी होती, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम लोग को ये लगता है कि हमारा काम देखने के बाद कोई 2 बंदे भी अगर हमारे फैन बनते हैं तो हमें बेहद दिल से खुशी होती है कि भाई चलो किसी ने तो अप्रिशिएट करा कुछ, क्योंकि मेहनत बहुत होती है एक आर्टिस्ट के पीछे। वो अपना काम जो करता है, कितने टेक्स लगते हैं, और पूरा क्रू मतलब जो भी शूटिंग कर रहा है, ये आपके स्पॉट दादा से लेके मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिजाइनर्स, हेयर डिजाइनर्स, फिर आपके एक्टर्स हो गए और जितने भी बाकी टीओपी, डायरेक्टर, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, तो सबकी मेहनत लगती है एक छोटे छोटे 10-10 सेकंड के सीन के लिए भी। तो वो आप सोचिए कि अगर उसके 4-4 टेक्स भी हो रहे हैं तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट हाँ अगर हमें वो मिलता है तो हम भी खुश होते हैं कि चलो मेहनत थोड़ी सी रंग लाएगी। बिल्कुल। अच्छा नुपुर मैम, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप मॉडलिंग में आए हैं और ये अपने करियर अभी डॉक्टरिंग लाइन में कर रहे हैं, तो आपका मैंने सोशल अकाउंट देखा, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है,
वहाँ पे किस तरह के फैंस के मैसेज आते हैं आपको? सबको रिप्लाई आप देती हैं? नहीं, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती क्योंकि कभी कभी हमको भी रिप्लाई नहीं देती। देखिए, एक तो उसमें एक सिक्योरिटी होती है कि आपने हम्म। जिनको फॉलो किया हुआ है आप सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई कर सकते हो, आप हम्म। उन्हीं के मैसेजेस होते हैं। हम्म, बहुत तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के भी आते हम्म। हैं, कुछ वर्क रिलेटेड भी आते हैं, कुछ इंक्वायरीज के भी आते हैं कि अच्छा, मैम हमें गाइड करने के लिए, तो हम्म। तरह तरह के मैसेजेस आते हैं। कुछ बहुत फालतू भी आते हैं, फालतू वालों की संख्या ज्यादा होगी। वो सीधे ब्लॉक हो जाते हैं। वो सीधे ब्लॉक हो जाते तो हैं। वो ये फालतू वाले एक्चुअली लड़कियों को तो आते ही हैं, मैम तो खूबसूरत है, पर हैंडसम आदमी और बॉयज लोगों को भी आते हैं, हमें आपके भी बहुत प्रोफाइल में आते मैंने हैं। देखे हैं। और मैं फिर क्या करता हूँ, अगर फैन होते हैं तो अच्छे से बात करता हूँ, और कई बार वो कहते हैं कि सर गर्लफ्रेंड है और या कुछ ऐसे आते हैं तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ कि ज्यादा पर्सनल मत होइए, वो पब्लिक मूव दिख जाएगा आपको न्यूज में कभी ना कभी। हम्म, अभी मेरा फोकस सिर्फ काम पे। देखिए, सबको रिप्लाई करना बहुत आसान भी नहीं हो पाता है, तो इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि आर्टिस्ट में बहुत एटीट्यूड बिल्कुल, है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त होते हो अपने शेड्यूल में कि आप सबको रिप्लाई नहीं कर पाते हो, और जो भी अच्छी इम्पोर्टेंट बात है। लोग होते हैं उनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता ही है, तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेते एक्चुअली हैं। मैं इसी से कहना चाहूँगा, इस कंटेक्ट से मेरे पास एक्चुअली सुबह से शाम तक लेके आई गेस 1000-1500 मैसेजेस केवल गुड मॉर्निंग के आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही आते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी हो वो परेशान होगा इतने देख के। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी लाइव सेशंस हो तो आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करके वहाँ क्वेश्चंस पूछ लें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यही आते हैं, सर मुझे एक्टर बनना है। बिल्कुल। अब मैं वही चीज 10 बंदे को नहीं बता सकता कि आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर या एक्टर, ये डिफरेंस तो उनको समझना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो करके मैं उनको लाइव पे कुछ टिप्स दे देता था, कभी कभी बीच में काम ज्यादा रहा तो मैं नहीं दे पाया, बट अभी सर अभी अगर कुछ बोलना चाहें जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि बेसिक्स क्या वो लोग करें। जैसे कि मुझे भी काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पास दो प्रॉब्लम है, एक तो मेरे को एक्टिंग करने नहीं आता, दूसरी चीज टाइम की प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें रेडियो में रहना पड़ता है। एक्टिंग हमें, अगर आप एक्चुअली देखिए तो मुझे लगता है जो आप नॉर्मल बिहेव करते हो वो आप करोगे तो वो दिल से निकलेगी, जो दिल से करता है वही एक्टिंग है। बिल्कुल। और मैंने खुद एक्टिंग की सिर्फ 3 दिन की वर्कशॉप ली थी, जबकि आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैंने जॉब छोड़ी आई गेस 2-2.5 साल पहले। और उसके बाद तो 3 दिन की वर्कशॉप में अगर आपको लगता है कि एक्टर बन सकते हो तो भाई पता नहीं, मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। और अगर नॉर्मली देखो तो एटलीस्ट आपने ये है कि हाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो आप कोशिश करो कि अपनी आवाज़ पे वर्क करो। हिंदी के डिक्शन है क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बिल्कुल। तो आप हिंदी न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ो, या कोई उर्दू की कोई नॉवल वोवल जो होती है तुगलक कैप्स की काफी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आप थोड़ा उन पे थोड़ा अपना करें, डिक्शन साफ करें, शीशे में देख के बोल के अपनी प्रैक्टिस करें, अपने डायलॉग्स देखें, एक्सप्रेशंस देखें क्या निकल रहे हैं। उसके अलावा आप अपने ऑडिशंस मोबाइल से खुद शूट करें, ताकि आप उसको देखें और अपने 4 लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं कि यार कैसी एक्टिंग है। तो वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कमी, और उस कमी को आप गुस्से में ना लीजिए, उसको लीजिए कि आपको इसको हटानी है, क्या पता आपके फायदे के लिए हो। क्योंकि मैं अपनी खुद की जो एपिसोड्स भी आते हैं वो इसलिए देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे कुछ चीज ऐसी अच्छी कर सकता था जो मुझसे गड़बड़ हुई, क्योंकि पब्लिक को कई बार नहीं आएगा, लेकिन आपको जरूर पता लगेगा कि आपने गलती करी थी, बस हमें मानने की देर होती है। तो एक ये चीज है। दूसरा भाई एक और टिप्स देना चाहूँगा लोगों को जो मुझे डेली कहते हैं सर एक्टर बनना है, कोशिश करिए। आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स हैं, ठीक है, आप ऑडिशंस कीवर्ड सर्च करिए, बहुत सारी ऑडिशंस के नाम से आपको दिखेंगे, उसमें जाइए, वहाँ अपना प्रोफाइल बनाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए। और प्लीज, मैं सबको एक्टर नहीं बना सकता यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, मैं टिप्स दे सकता हूँ, ठीक है, और बस इतना ही है। और टिप्स लेनी हो तो मेरे लाइव पे आइए और मुझे फॉलो करिए, रेडियो महारानी को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आरजे आनंद, आरजे तुषार, मी, आरजे गीत, डॉक्टर नुपुर सक्सेना एंड आई एम वरुण जोशी 20 को फॉलो करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मजा आया आप लोगों से बातचीत करके, और मैं अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मुझे पता है ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, और तो आप लोग बस ऐसे ही बिंदास रहिए, मस्त रहिए। बस मैं चलते चलते सर बोलना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि मैं दोबारा क्या, मैं तो कोशिश करूंगा जब भी दिल्ली आऊं एक बार आरजे आनंद जी को बोलूं, बिल्कुल सर, मुझे इनवाइट करिए आप,
और मैं टाइम निकाल के कोशिश करूँगा यहाँ रूबरू हूँ रेडियो पे, क्योंकि बचपन से ही रेडियो का कीड़ा था मेरे अंदर और बहुत रेडियो सुना है छिप छिप के, चादर के अंदर बैठ बैठ के, कंबल ओढ़ के। तो ज़रूर आऊँगा और ज़रूर दोबारा से फैंस को एंटरटेन करूँगा। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। रेडियो महारानी की सारी टीम बहुत ही अच्छी है और सबका स्वभाव बहुत अच्छा है, मिलनसार है। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात, इट्स एन ऑनर कि आज वर्ल्ड रेडियो डे पे आरजे आनंद जी ने इनवाइट किया है। तो Seriously. इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, सब बहुत मेहनती है। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। And once again, thanks to everyone from Radio Maharani, जो भी जितने भी एंड crew सीदास members ग्रुप हैं, आल्सो। एंड सीदास ग्रुप को बहुत बहुत थैंक्स और रेडियो महारानी को बहुत बहुत थैंक्स एंड स्पेशली आरजे आनंद जी को बहुत बहुत थैंक्स हमें इनवाइट करने के लिए। एंड विल डेफिनेटली कम अगेन, अगर आप लोग हमें बुलाएंगे तो हम जरूर बिल्कुल आएंगे। श्योर सर। और ये हमारा घर है और ये हमारे रेडियो की ये स्वभाव है कि जो भी आता हमारा हो जाता है। ये हमारा, हमें लोग बोलते हैं इस तरह का। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और जो लोग अभी सुन रहे हैं, और ये दिन आज के लिए हमारे लिए बहुत, सबके लिए बहुत ज्यादा खास है। एक बार आप अगर खास नहीं लग रहा तो ये सोच लीजिए कि अगर रेडियो ना होता तो क्या होता। आपको इसकी अहमियत पता चल जाएगी कि रेडियो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है हमारे इंटरटेनमेंट फील्ड के लिए। फिलहाल एक काम करते हैं, सर को मैं फिर से, बाहर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं फोटो क्लिक कराने के लिए, कॉफी के लिए, तो इनको मैं बाहर तक लेके जाता हूँ। तब तक आप यहीं पर एक प्यारा सा गाना सुनिए, उसके बाद फिर से बातचीत हम करेंगे। और गाना सुनने से पहले आप अपने दादाजी से या पिताजी से एक बार पूछिएगा कि अमीन सयानी जी अगर ना होते तो रेडियो में वो मुकाम ना मिलता और आप लोगों को इतना मजा ना आ रहा होता। उनसे पूछिएगा कि बिना का टॉप 10 क्या चीज थी और क्या है, और अब जो आरजे आनंद कर रहे हैं वो रेडियो महारानी पे कुछ हटके ही है। आप जरा देखिएगा जरूर। क्या बात है, क्या बात है, हमारा रेडियो है कुछ हटके।